अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो विद इफ़त दिल की लगी। आज जब हम शो पे आए तो हमें एक बहुत ही बुरी खबर मिली है और वो ये है कि कल से मोंटी लापता है। मुझे तो जब ये खबर पता चली मैं तो टोटली बुखला ही गई और हमने ये भी सोचा कि आज का शो हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन फिर हम सब ने जब आपस में मशवरा किया तो हम इसी नतीजे पे निकले कि आज का ये शो करने से हो सकता है हमें मोंटी का पता चल जाए, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी ने उसको देखा और अगर आप हमें फोन करके इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो प्लीज डू दैट, क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत सारे हमारे नाज़रीन भी ये सुन के अभी परेशान ही हो गए होंगे कि आखिर मोंटी कहाँ चला गया है। हमारे साथ आज सेट पे मौजूद है सैम है, रजा है और सारा है, ये सब भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज की जो गुफ्तगू का हम इनसे आगाज करेंगे वो भी इसी बारे में करेंगे कि पता चला सके कि आखिर मोंटी जा कहाँ सकता है। तो सबसे पहले मैं सैम से पूछती हूँ कि सैम क्या वजह है, मोंटी कहाँ है, क्या हुआ था, सारी डिटेल्स बताओ जरा। कल रात को मैं और रजा मरियम की तरफ मौजूद थे। फिर हम सब लोगों ने प्लान बनाया कि हम बैठ के मूवी देखते हैं, लेकिन मोंटी के अलावा वहां सब लोग मौजूद थे। फिर मैंने सोचा कि शायद वो अपने किसी काम में बिजी होगा तो शायद लेट आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। फिर रजा ने जब मुझे घर ड्रॉप किया तो वो घर पे भी नहीं था। फिर मैंने उसे फोन लगाने की कोशिश की तो उसका फोन भी बंद जा रहा था। क्या पहले भी कभी यूं हुआ है कि मोंटी लेट हो गया हो या अचानक इस तरह गायब हो गया हो? कभी कभार जो वो किसी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने गया होता है तो अक्सर लेट हो जाता है, लेकिन हाँ जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म जरूर करता है। खैर मैंने सोचा कि वो किसी कॉन्सर्ट पे ही गया होगा और आकर मुझे बता देगा। फिर मेरी आंख लग गई, जब मैं उठा तब भी वो वापस नहीं आया हुआ था। सारा तुम्हें कब पता चला? मुझे आज सुबह पता चला जब रजा और सैम बहुत परेशान हमारी तरफ आए। ये मोंटी हर बार गड़बड़ करता है। एक दफा, बस एक दफा मुझे पता चल जाए इसको तो मैं ठीक कर लूंगी। ये कोई बात है भला? वो कोई बच्चा थोड़ी है जो यूं अचानक गली में खेलते हुए लापता हो गया। पता नहीं कब बड़ा होगा। नाज़रीन, जो गुस्सा इस वक्त आप सारा के लहजे में महसूस कर रहे हैं मैं तो इससे बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिक्र और बहुत ज्यादा कंसर्न है। और खुदा ना खास्ता मोंटी अगर किसी खतरे में नहीं है, किसी प्रॉब्लम में नहीं है, तो सारा का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मोंटी का कोई दोस्त या रिश्तेदार जिससे हम कॉल करके पूछ सके? नहीं, अलबत्ता बैंड के कुछ लोग हैं जिनके साथ पहले वो परफॉर्म करता था। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि हम भी मोंटी को काफी देर से फोन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। क्या ख्याल है कहाँ जा सकता है मोंटी? कोई आइडिया नहीं है। हालांकि वो छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करता है, लेकिन अचानक ऐसे बिना बताए। अच्छा, कोई इसको टेंशन तो नहीं चल रही थी, लाइक डिप्रेशन या कोई? अगर होता तो बता देता। ऐसी कोई बात नजर आ नहीं रही थी। हाँ, कभी कभार काम की वजह से परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसकी वजह से वो कोई गलत कदम उठा ले या फिर गायब भी हो जाए। अगर काम की परेशानी थी, इट मीन्स के पैसों का भी कोई प्रॉब्लम होगा। उसने किसी से पैसे वैसे तो नहीं उधार लिए हुए थे? तुम्हें पता ना आजकल वो माफिया वगैरह। पता नहीं यार, तुम्हें क्या लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए? मेरा तो ख्याल है कर देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सारा से मिलना चाहिए, क्योंकि सारा ने उसको वहां ड्रॉप किया था और आखिरी मुलाकात भी सारा की हुई उससे। तुम लोग इतनी सुबह सुबह, सब ठीक था? एक्चुअली मोंटी कल से लापता है। व्हाट? मोंटी लापता? कहाँ है वो? कोई अता पता नहीं इसका। तो इसमें क्या है यार, बच्चे अक्सर लापता हो जाते हैं। ऐसा करो कि किसी चैनल या अखबार में इश्तिहार दो कि एक बंदा जिसकी हरकतें और बातें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं कल से लापता है, और जिस किसी को भी मिले फलां फलां पते पे राब्ता करो। सारा, तुम मजाक समझ रही हो? रजा, तुम प्रोड्यूसर हो, एक्टर कब से बन गए? सैम, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? ये कौन सा टाइम है मजाक करने का? नहीं, रजा ऐसा मजाक नहीं कर सकता। जी, और मैं तो जैसे 24 घंटे किसी तरह का मजाक करता हूँ, राइट? तो तुम लोग वाकई में सीरियस हो? सारा, मोंटी वाकई लापता है। कब, कैसे, क्यों? कब? कल दोपहर से। कैसे और क्यों? अगर हमें ये पता होता तो अब तक उसे ढूंढ चुके होते। तुमने मोंटी को कॉल की? ऑब्वियसली मरियम, जब कोई लापता होता तो पहले आप कॉल ही करते। सारा, सैम बता रहा था कि कल दोपहर को मोंटी ने कहीं जाना था और तुमने उसे ड्रॉप किया था। हाँ, मैंने ही उसे ड्रॉप किया था। हाँ, तो उसके बाद से वो लापता है। कहाँ ड्रॉप किया था? पहले किसी चैनल में जाना है बोल रहा था, उसके बाद रास्ते में माल रोड पे रुक गया और कहने लगा उसे कोई काम है और आगे खुद ही चला जाएगा। ओह माय गॉड, मोंटी कहाँ चला गया? मेरे ख्याल में हमें पुलिस पे रिपोर्ट करा देनी चाहिए। तो तुम लोगों ने रिपोर्ट करवा दी?
हाँ, रिपोर्ट तो करवा दी, लेकिन वहां से अभी तो कुछ पता नहीं चल सका। और जैसा कि तानिया ने कहा कि करीबी हॉस्पिटल्स में चेक किया जाए, तो वहां पता किया तुम लोगों ने? ऑलमोस्ट शहर के सारे हॉस्पिटल्स में पता कर चुके हैं, पर मोंटी का कहीं पता नहीं चला। हर बार हर हॉस्पिटल में जाने से पहले यही दुआ निकली कि मोंटी यहाँ पे ना हो, और अगर हो तो ठीक हो। आई नो, ये तो बाकी बहुत ही मुश्किल काम होता है। जब कोई गुम जाए, आप उसे ढूंढ रहे हो, तो आपको हॉस्पिटल पे भी चेक करना होता है, पुलिस पे भी रिपोर्ट करनी होती है, और आपकी जान निकल रही होती है कि कोई ऐसी खबर ना मिल जाए जो कि आप बर्दाश्त ना कर सको। हमें आप लोगों के बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं, मेल्स भी मौसूल हो रहे हैं, और आप सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि मोंटी जहां भी हो बिल्कुल ठीक हो और जल्द से जल्द हमें मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कंसर्न का, और इसी तरह दुआ करते रहें और दुआ करें कि जल्द से जल्द हमें मोंटी मिल जाए। और अगर मोंटी तुम कहीं ये प्रोग्राम देख रहे हो तो प्लीज वापस आ जाओ, हम सब बहुत परेशान हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और अब रजा से पूछते हैं कि रजा, कल दोपहर से जब तक हमारा शो खत्म हुआ, कि तुमने कोई उसकी ऐसी हरकत नोट की जिससे ये पता लग सके कि वो कुछ डिफरेंट हुआ है, या कोई ऐसी हरकत जो उसने कभी पहले ना की हो? नहीं, ऐसी कोई तब्दीली तो महसूस नहीं हुई। वही पहले जैसे ही था मोंटी, हंसी मजाक हंसना खेलना। बल्कि मुझसे ज्यादा वक्त तो उसका सैम के साथ गुजरता था, उससे भी कोई तब्दीली नहीं लगी। क्यों सैम? हाँ, एक दो रोज से तो काफी अच्छे मूड में था, बल्कि मूवी देखने का प्लान भी उसी का ही था। फिर काफी इंतजार करने के बाद हमने सोचा कि हम मूवी शुरू कर देते हैं, और जब वो लेट आएगा और गुस्सा करेगा तो वही उसके लेट आने की सजा होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सिरे से आएगा ही नहीं। पिछले शो के बाद तो तुम लोग सब हमारी तरफ आए थे, उसके बाद जब तुम लोग घर पहुंचे तो क्या बातें हुई थी? हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि हम पूरी तफसील से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कल के शो से लेके आज दोपहर तक क्या हुआ। बहरहाल सैम, जब तुम लोग शो से वापस गए तो क्या बातें हुई? मोंटी, तू मुझे एक बात बता। क्या? पहले शो में बातें बताओ, फिर शो में बताई हुई बातों पे जो मसले पैदा होते हैं उनके हल के लिए कभी वहां जाओ कभी यहाँ आओ। और अब जब सारे मसले हल हो गए हैं और मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, तो तू मुझसे ये कह रहा है कि मोंटी एक बात तो बता। लेकिन मोंटी, अगर मैंने ये बात ना पूछी ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। और अगर तुझे नींद ना आई तो तू मुझे भी सोने नहीं देगा। पूछ, क्या पूछना है? तू ये बता कि तू ड्रमर क्यों बना? क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था। ये जवाब तो अक्सर एक्टर देते हैं। तो अब अगर एक्टर्स ये जवाब देते हैं, मैं अपना जवाब बदल लूं? जवाब तो तूने बदल ही लिया प्यारे। क्योंकि क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैंने लास्ट टाइम तुझसे पूछा कि तू ड्रमर कैसे बना, तो तूने मुझे कहा कि वो एक एक्टर था उमर खान, जिसने एक ड्रामा में ड्रमर का रोल किया था। उसको देख के तुझे ड्रमिंग का शौक चढ़ा। उमर खान कहां से आ गया? उमर खान कहीं से नहीं आया, पहले से मौजूद था, और तू उसका बड़ा फैन भी था। तो ये कि जब सारा ने तुझे कहा कि वो उमर के साथ डिनर पे जाने का सोच रही है, तो तेरा आइडल, तेरा सबसे नापसंदीदा इंसान कैसे बन गया? तुझे ये सब किसने बताया? सारा ने? तू ये बात छोड़, तू ये बता तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कब झूठ बोला है? मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि वो एक्टर अच्छा है, लेकिन इंसान कोई खास अच्छा नहीं है। ले, तो तुझे कैसे पता वो इंसान अच्छा नहीं है? भाई, मीडिया के जरिए सब पता लग जाता है आजकल। लेकिन तूने तो सारा को कहा कि तू उसे पर्सनली जानता है, और तो ये भी तूने कहा कि तूने ड्रमिंग लेसन्स भी खुद दिए हुए। तू ये बता तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तू जेलस है ना उमर से? पसंद करता है ना सारा को? क्या? मैं और सारा? क्या बात कर रहा है यार? और मैं जेलस क्यों होऊंगा उसे? अच्छा, गलत फहमी है तेरी। भाई, हो सकता है कि ये गलत फहमी हो, और मोंटी जो उमर के बारे में कह रहा है वो ठीक हो। कोई गलत फहमी नहीं। तुमने सुना नहीं सैम ने क्या कहा? क्या कहा सैम ने? मुझे भी तो बताओ। सैम कह रहा था कि मोंटी उमर का बहुत बड़ा फैन है और वो उसी की वजह से ड्रमर बना है। और जैसे ही उसे पता चला कि तुम उसके साथ डिनर पे जा रही हो, उसे जेलसी होगी। हाँ ना, तो तुम ही बताओ इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो उमर का नहीं, तुम्हारा फैन है। खुश? इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि मोंटी दिल ही दिल में मुझे पसंद करता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है मोंटी के बारे में? मेरा कोई ख्याल नहीं है मोंटी के बारे में। शर्मा क्यों रही हो? बता दो ना। वैसे लड़का बुरा नहीं है और है भी शोबिज में।
अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो आई होप उसे तुम्हारी एक्टिंग करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। तुम ना अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो, तुम्हारे सैम के लिए काम आएंगे। मरियम ठीक कह रही है, इतना अच्छा लड़का है मोंटी। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या हो गया है तुम लोगों को? अब जो भी मुझे पसंद करे या मेरे बारे में सोचे, मैं उसके बारे में सीरियस हो जाऊं। हम किसी और की नहीं, मोंटी की बात कर रहे हैं। वही तो कह रही हूँ, अगर कोई और होता तो सोच भी लेती, लेकिन मैं और मोंटी, नो वे। आओ, मेरा ख्याल है रजा आ गया। ओ रजा, कैंडल लाइट डिनर, वाओ। अगर तुम लोगों ने इस किस्म की फजूल बातें करनी है ना तो मैं नहीं जा रही। हम मजाक कर रहे हैं यार। हमें पता है कि तुमने रजा के अंकल के मेडिकल प्रोसेस में उनकी कितनी हेल्प की है, इसलिए वो तुम्हें थैंक यू के लिए डिनर करा रहा है। जाओ। ओके, बाय। ओह, इसका मतलब है कि मोंटी सारा को पसंद है। ये सारा का ख्याल है। यानी मोंटी ने भी इजहार मोहब्बत नहीं किया। पता नहीं, लेकिन सारा का कहना है कि उसे मोंटी बिल्कुल पसंद है। बेचारा मोंटी। हालांकि ये थोड़ी अजीब बात है, इसलिए कि इससे पहले सारा ने बहुत अजीब लोगों को चांस दिए। तो हो सकता है कि दिल ही दिल में सारा भी उसे पसंद करती हो। पता नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ये पहली मुलाकात के सवालात तुम कुछ देर बाद नहीं कर रही? पहले मौका नहीं। हाँ, इतना कुछ है नहीं अपने बारे में बताने को। छोटी सी फैमिली है, माँ बाप का इकलौता बेटा हूं। फादर चाहते थे कि मैं पायलट बनूं और अम्मी चाहती थी कि डॉक्टर बनूं। लेकिन तुम तो प्रोड्यूसर बनना चाहती थी, राइट? नहीं, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। पुलिस ऑफिसर? पहली बार सुना है कि कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। और उसकी वजह यह थी कि लोग डर के रहते हैं पुलिस से, और बाद में यही वजह थी कि मैंने अपना फैसला बदल लिया। क्योंकि ये तो हमारे मुहाफिज होते हैं ना, हमें इनसे प्यार होना चाहिए, ना कि हमारे दिल में इनके लिए डर। बात तो ठीक है। बस फिर मैंने फैसला किया कि प्रोड्यूसर बनता हूँ, क्योंकि इस शोबे में रहते हुए आप तमाम शोबों से इंटरेस्ट रह सकते हैं। वो कैसे? भाई, जिस शोबे से चाहे मेहमान बुला लो, सिंपल। ये भी ठीक है। और शादी? अच्छी चीज है, कर लेनी चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा कि शादी कैसी चीज है, मैं पूछ रही हूँ कि शादी क्यों नहीं की? यार, कोई अच्छी लड़की नहीं मिली, या शायद किसी को मैं नहीं मिला। कोई अच्छी लड़की नजर में हो तो बताना। हाँ जरूर। अगर सारा और मोंटी की बात ना बनी तो सारा है ना? मैंने अच्छी लड़की कहा। क्या मतलब, सारा अच्छी लड़की नहीं है? नहीं नहीं, अच्छी है, लेकिन थोड़ी ज्यादा अच्छी है। मुझे थोड़ी कम अच्छी चाहिए। तुमने क्या सोचा? किस बारे में? भाई, शादी के बारे में। फजूल चीज होती है, नहीं करनी चाहिए। मैंने शादी के बारे में तुम्हारी राय नहीं पूछी, तुम्हारी शादी के बारे में पूछा है। मुझे मालूम है कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना। हाँ, दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। और मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। डिनर के बाद मैंने तानिया को उसके घर छोड़ा और फिर मैं अपने घर चला गया। उस रात इन बातों के अलावा कोई खास बात हुई नहीं। सारा मोंटी ने तुमसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की हो या कोई मैसेज वगैरह? नहीं, उस रात तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगले दिन दोपहर को मुलाकात हुई। कल दोपहर को क्या हुआ था? कल दोपहर को सारा की कॉल आई कि घर में कुछ खाने को नहीं है, तो मैं और मोंटी खाना लेकर उसके घर पहुंच गए। रजा, तुम भी वहां पे थे? नहीं, मैं उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। तुम और मोंटी वहां खाना लेकर पहुंचे, तो फिर? ये रहा चाइनीज। चाइनीज? किस लिए? खुद ही मंगवा के पूछ रही हो किस लिए? मैंने ऑर्डर किया है। और तुम लोगों ने चाइनीज रेस्टोरेंट का काम कब से शुरू कर दिया? और बाय द वे, अगर खाना मंगवाना ही था तो मुझे डायरेक्टली कॉल करके बताई थी। ये सारा के थ्रू की कॉल करवाई? मैंने कॉल करवाई। ओह, आ गया खाना? तुमने मेरा कह के इनसे खाना मंगवाया? हाँ यार, मैंने सोचा कि खुद से कहूंगी तो ये लोग सीरियस नहीं लेंगे, इसलिए तुम्हारा नाम लेना। शर्म करो कुछ। इसमें शर्म की क्या बात है? और मैंने तो वैसे ही तुम्हारे लिए मंगाया था, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ लंच पे उमर खान के साथ। तानिया नजर नहीं आ रही? वो हॉस्पिटल में है, आज ही ज्वाइन किया उसने। चलो फिर खाना निकालें।
तुम उमर के साथ लड़ पे जा रही हो? हाँ। वो उमर एक्टर? कोई और उम्र भी है? लेकिन नहीं, वो ठीक आदमी नहीं है। क्यों? मेरे साथ तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो शुरू में ऐसा ही करता है, जाल बिछा रहा है वो, जाल। तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो? कहीं तुम उसके साथ जाल बिछाने का काम तो नहीं करते थे? नहीं, मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता। तुम्हें जाना है तो जाओ, शौक से जाओ, मेरा काम तो तुम्हें बताना था। मुझे क्या, जाना, जाओ। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब इतना गुड लुकिंग आदमी लंच पे इनवाइट करे तो इनकार करना जरा मुश्किल हो जाता है ना। बाय। बाय।